प्रश्न आपके 6.1 में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहा हूं, जैसे प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सारणी से मान रखिए। एक नंबर के 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहले लिख दिया मैंने cos 45 cos 60 sin 45 sin 60। cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 sin 60 का मान √3/2। अब इन दोनों को गुणा कर लो, आ जाएगा 1/2√2 माइनस इन दोनों को गुणा करो √3/2। दोनों के एलसीएम ले लो, रूट में दोनों के एलसीएम ले लो, आ जाएगा 2√2 का 2√2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को 1 से गुणा किया, एक आगे चीज माइनस 2√2 का 2√2 में भाग दिया, एक बार गया, एक को √3 से गुणा किया √3। ये आंसर एक नंबर का क्वेश्चन है जिसमें सीधा आपको cos 45 cos 60 sin 45 sin 60 का मान है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 5 cos स्क्वायर 7 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45। बटाव में लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45। इसका भी हमें क्या करना है, मान लिया। प्रश्न 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 बटा में लिखेंगे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। अब सीधे मान रख देते साइड से 5 × cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। बटाओ के नीचे sin स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 5 × 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। 5 को गुणा करेंगे 1/4 से आएगा 5/4 प्लस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर प्लस आगे बटा आ गया 1/4 प्लस 1/2। अब 5/4 प्लस पहले से इनको जोड़ लें, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, ये 2 बटा में नहीं लिखा तो हम क्या लिख देंगे 1। अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब पहले 5/4 और 2/1 का हम लगा देता हूं।
एलसीएम लेंगे 4 आएगा एलसीएम। इस 4 का 4 में बांट देंगे, एक को 5 से गुणा करने पर आ जाएगा 5 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। अब इस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 का भाग 4 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब ऊपर तो 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 बटा 4 ये आ गया 13 बटा 4 बटावा के नीचे 1 और 2 हो गए 3, ये आ गया 3 बटा 4। यदि भी अंश बटा हर में और नीचे भी भिन्न केस में अंश बटा हर में, और यदि दोनों भिन्नों के हर समान है तो दोनों भिन्नों के हरों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। दूसरा तरीका अंश बटा हर में, ये भी भिन्न अंश बटा हर में, तो नीचे वाले भिन्न को क्या कर दो, उल्टी कर दो। अभी तो ये बाद में उल्टी करेंगे तो किसमें चली जाएगी, 13 बटा 4 इंटू 4 बटा 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर आ गया 13 बटा 3। ये क्या है आंसर 13 बटा 3। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें सीधे cos 60 sin 30 tan 45 sin 30 और cos 45 के आपको मान रखना है और उनको गुणा करके हल करना, तो आंसर क्या जाएगा 13 बटा 3। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है 4 बटा cot स्क्वायर 30, 4 बटा cot स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। इसका मान हमें ज्ञात करना। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए 4 बटा कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको वापस लिख देंगे उत्तर के रूप में, कोट स्क्वायर 30 लिख देंगे प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। 4 cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान होता है √3। अब आपको याद नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिखो, tan 30 का मान आपको निकालना पड़ेगा। tan 30 का मान होता है sin 30 बटा cos 30, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, तो sin tan 30 का मान हो गया 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3, तो हो गया 4/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा sin स्क्वायर, sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 4 बटा √3 का आप यदि स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 4/3 प्लस 1, ये भिन्न है 1/4 बटा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 4/1 माइनस 1/2, 4/3 प्लस गुणा होगा तो हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2। अब इन सभी के हमें क्या लेना है एलसीएम, इनके हम एलसीएम लेंगे, लगभग 3 1 2, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का भाग 6 में लेंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करो, 4 × 8, 6 में प्लस का 1 का भाग 6 में लेंगे 6 को 4 से गुणा करेंगे, 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2, 3 1 और 2, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 6,
3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे आप। आगे प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 6 में जाएगा, 6 बार 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, चिन्ह माइनस, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब 8 प्लस 24 32, 8 प्लस 24 हो गया 32 माइनस का 3 बट्टा 6, 32 माइनस 3 आता है 29 बट्टा 6, यही मान लिया था, ये मान लिया 29 बट्टा पर्सन है 4 बटा cot स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। करना क्या, cot 30 का मान रख दो, sin 30 का मान रख दो, cos 45 का मान रख दो और सभी के स्क्वायर कर दो, उनके लघुत्तम लेके उनको जोड़ के घटा के हल कर दो, आंसर क्या जाएगा 29 बटा 6। अब आगे हम ले रहे हैं प्रश्न संख्या 11, जिसमें 3 ऑप्शन दिए। प्रश्न संख्या 11 में 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शनों के अंदर भी x का मान पूछा, तो मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताऊं, तीनों ऑप्शनों में आपको x का मान पूछा हुआ, x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 है x का मान ज्ञात कीजिए, उसका तीसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45, sin 45 cos 45 प्लस 2 sin। ये प्रश्न दिया हुआ और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना, इस x का मान ज्ञात करना है। √3 tan 2x बराबर इसका मान sin 30, पहले प्रश्न उत्तर में आप सीधा पूरा रखिए, sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। अब यहाँ से √3 tan 2x tan की sin 30 का मान होता है 1 बटा प्लस sin 45 और cos 45 दोनों के मान होते हैं 1/√2 into 1/√2 प्लस 2 into sin 90 का मान होता है 1। √3 tan 2x का 1/2 प्लस 1 और 1 को गुणा करने पर आ जाएगा 1, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 2। √3 tan 2x 1/2 आधा 1/2 आधा को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। √3 tan 2x का 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा 3। अब इधर √3 किसमें गुणा में, बाएं पक्ष में √3 गुणा में, दाएं पक्ष में किसमें जाएगा भाग में, तो यहाँ से tan 2x बराबर 3 के अंदर √3 का क्या कर देंगे भाग। अब सीधा यदि आप देखते हो आपके समझ में नहीं आ रहा है 3 के अंदर हम √3 का भाग कैसे देते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे tan 2x, 3 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3, क्योंकि √3 और √3 को गुणा करने पर वापस क्या हो जाता है 3 हो जाता है, बटा में क्या निकाल इस √3 से √3 क्या हो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया क्या tan 2x बराबर √3। अब आपको देखना है क्या इसमें, आपको इसमें देखना है कि जो √3 है, √3 का मान tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, तो ये मान किसका होगा tan 60 डिग्री का मान। √3 है, ये tan में कितने डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान, तो यहां से tan 2x बराबर √3 है, इसका मान tan के अंदर tan 60 का मान होता है, तो tan 60 दोनों तरफ tan आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 60, 2x के गुणा में उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर 60 बटा 60 में 2 का भाग देंगे 30 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। और हमें क्या करना था
ये x का मान ही पूछा होता है। प्रश्न था √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin 30 का मान हम देंगे 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 इंटू sin cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 का मान हो जाएगा 1। तो 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, 1 और 1 को गुणा करने पर 1 आ जाएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1/2 और 1/2 आधा और आधा को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 होता है 3। अब ये √3 इधर गुणा में उधर जाएंगे तो भाग, अब सीधा भाग दे रहे हैं कि √3 में यदि √3 का भाग देते हैं √3 बचता है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इस 3 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, √3 प्लस √3 इंटू √3 प्लस में आएगा इंटू में, √3 इंटू √3 अपॉन √3। इस √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो tan 2x बराबर बचेगा √3। अब हमें देखना क्या है, √3 का मान tan में कितने डिग्री का होता है, तो √3 है वो tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 60 में x बराबर 2 का भाग दे देंगे, 60 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, x बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आगे जो प्रश्न है वो सिद्ध करने वाले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 सिद्ध करने वाला प्रश्न, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 10 45 प्लस बराबर, ये तो बाएं पक्ष से इसके बराबर हमें सिद्ध करो, बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इधर LHS दे रखा है बाएं पक्ष और इधर RHS दे रखा है दाएं पक्ष। तो सबसे पहले हम प्रश्न के एक बार वापस देखते हैं। प्रश्न है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 10 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। अब हम पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष से 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 10 45, ये LHS। अब इसका मान रखेंगे, sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान होता है 1/, इंटू tan 45 का मान होता है 1। आगे से 4 इंटू 1/2 इंटू इसका होल स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 को गुणा करेंगे ऊपर 3 बटाव में आ गया 2। अब यहाँ से इस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 3 बटाव 3 बटा प्लस ये 3 बटा 2। अब दोनों के लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएंगे 2 का भाग 2 में देंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 2 का भाग 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 और 3 कितने होंगे 6/2 बराबर क्या है 3। दूसरा यदि 2 भिन्न हैं और दोनों भिन्नों के अंश समान हैं, दोनों भिन्नों के हर क्या है समान, दोनों भिन्नों के अंश भी क्या है समान है, दोनों भिन्नों के हर भी क्या समान है, और दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो दोनों भिन्नों के अंशों को जोड़ दो और उसमें हर का भाग दे दो, 3 और 3 को जोड़ा 6 है, 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 3। ये क्या आ गया LHS आ गया बाएं पक्ष। अब हम ले रहे हैं RHS दायां पक्ष, RHS
दाहिने पक्ष में क्या आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब यहां से 2 इंटू मान किसका लिखना है? सेक 45 का मान। तो जो cos 45 का मान होता है उसको क्या कर दो? उल्टा cos 45 का मान 1/√2। तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2 और √2 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक स्क्वायर 90 का मान क्या होता है? sin 90 का मान 1 होता है तो उसका उल्टा भी 1 होता है। तो कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर करना है। तो 2 × √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 2 × 2 4 माइनस 1 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। और ये क्या आया था? LHS में। और ये क्या आ गया आंसर? RHS। तो हम क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या होगा? RHS। पर्सन क्या था? 4 sin पे sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। और इसका में इसको हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। सिद्ध करने का प्रश्न होता है तो पहले हम क्या करते हैं? LHS को लेते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं और उसमें मान रखते हैं। यहाँ sin 30 का मान रखा, sin 60 का, cos 60 का, tan 45 और इसको हमने करना। आंसर क्या है? 3। अब हमने दाएं पक्ष को लिया, RHS को लिया। 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। sec 45 का मान होता है √2, cosec 90 का मान होता है 1। अब इसको हमने हल किया, आंसर क्या है? 3। तो हम क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 18 क्वेश्चन संख्या 18 है। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45। इसके बाद में 2 cos 60 2 cos 60 प्लस sin 90 sin 90 प्लस tan 45 बराबर 10। अब प्रश्न संख्या 18 सिद्ध करने को प्रश्न 18 सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 cos 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर। अब इसमें हमें क्या करना है? LHS लेना है, बाह्य पक्ष लेना है और इस पूरे बाह्य पक्ष में सारणी से मान रखने। तो आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब LHS से सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और साथ में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। अब इसमें सारणी से मान रखो। सेक 30 का मान क्या आएगा? cos 30 का उल्टा तो हो जाएगा सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45 sin 45 का उल्टा √2 का स्क्वायर 2 cos 60 का मान होता है 1 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान 1। आगे 2/√3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर होगा 3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 1/2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से
2 के बटाव में कोई संख्या लिखी हुई नहीं, 2 के बटाव में हम क्या लिखेंगे 1। अब इस 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। 7 में 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, ये किसमें अब ये 4 प्लस 6 हो गया 10, 10 बटा 10 इंटू 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है, ये क्या है RHS आ गया। हमने LHS कॉल किया, LHS कितना है 10 और RHS भी कितना दिया 10, RHS भी कितना दिया 10, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। हमने बाएं पक्ष को लिया और बाएं पक्ष को हल किया तो उत्तर किसके बराबर आना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए और दाएं पक्ष के बराबर ही आ गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 20। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न 20 है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 माइनस बराबर 2 cos का sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर। प्रश्न 20 से सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 बराबर 2 cos sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 7। तो इसके अंदर दोनों पक्षों को अलग अलग पहले हम लेंगे LHS बाएं पक्ष लेंगे cos स्क्वायर 0 माइनस का 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। अब cos 0 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 cot 30, इसका मान लिखना है cot 30 का मान के लिए हम क्या लिखते हैं tan 60 का cot 30 का मान और tan 60 का मान बराबर होता है। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3। आगे 1 और 3 जोड़ने पर क्या होगा 4 माइनस 1 और 3 को जोड़ने पर 4 माइनस 6 बराबर क्या आ गया माइनस का 2। ये क्या आ गया LHS का, किसका मान आ गया LHS। वापस देखते हैं LHS में cosec स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। cos 0 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 cot 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 का मान 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3 2 × 3 प्लस 3 × 1 2 × 3 माइनस का 6 प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 माइनस 6 माइनस का। अब हम ले रहे हैं RHS दायां पक्ष, RHS में है 2 cos का sec स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 7। अब इसमें 2 cos sec स्क्वायर 45 sec 45 का मान होता है √2 sec 45 का मान
रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस टेन साठ का मान होता है रूट 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 हल करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 1, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का, ये क्या है RHS LHS है यहाँ पर -2, LHS हमने निकाला -2, यहाँ पर हमने RHS निकाला वो भी क्या है माइनस का 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना। तो पहले हमने इस बाएं पक्ष को लिया LHS को लिया, सारणी से मान रखे, मान आया माइनस का 2, उसके बाद में हम RHS को लेंगे और सारणी का मान रखेंगे और उसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2, दोनों बराबर आ गए, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसके बाद में प्रश्न संख्या 21 जिसमें हमें x का मान दिया, x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और प्रश्न में सिद्ध करने वाला प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin 2x। अब 10th क्लास के लेवल में तो क्या है, इसमें आपको प्रश्न में दिया है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि ये LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अब 10th क्लास के लेवल तक ये सीधा फॉर्मूला हमारे दिया नहीं, लेकिन जैसे ही हम 11th 12th में जाते हैं तो उसमें सीधा फॉर्मूला sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला हमारे 10th क्लास के लेवल में है नहीं, तो यहाँ से हम सीधे पहले LHS लिखें। x का मान कितना दिया 30 डिग्री दिया है, अब यहाँ पर हम LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है sin 30 sin 3x, LHS से बाएं पक्ष से sin 3x। अब x का मान हमें दिया 3, x का मान कितना दिया 30, तो यहाँ से sin 3 × 30 कितना हो गया 90, sin 90 का मान क्या होता है 1, तो LHS क्या आ गया LHS आ गया यहाँ से 1। अब हम RHS का मान निकालते हैं। अब यहाँ पर जो RHS दिया था RHS है 3 sin x, RHS है यहाँ पर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहाँ से 3 × x की जगह 30 रखते हैं, यह हो जाएगा sin 30 माइनस 4 sin क्यूब x है, x की जगह 30 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा sin 30 का होल क्यूब। 3 × sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 × sin 30 का मान 1/2 का होल क्यूब। अब यहाँ से 3 × 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 4 × 1/2 का होल क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब होता है 1/2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब इस 4 का भाग में 8 में देते हैं, कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब यहाँ से 3/2 माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार गए 1/। अब यहाँ से सीधा उत्तर निकाल लो आप, कोई लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं। 3/2 डेढ़ में से आधा माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3/2। हम किसको लिखते हैं डेढ़ को लिखते हैं, डेढ़ में से आधा माइनस कर दो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया RHS। और पहले हमने LHS का मान निकाला कितना है 1, RHS का मान निकाला 1 आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। लेकिन जैसे भी 11th क्लास में जाएंगे तो सीधा ये फॉर्मूला काम में लेंगे sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सीधा फॉर्मूला ये काम में। अब इसका आगे का ऑप्शन लेते हैं, चौथा ऑप्शन 4 है, उसमें दे रखा है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos।
जो ये फॉर्मूला था ये sin 3x का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला है ये 11th 12th में cos 3x का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। लेकिन यहाँ पर हमें x का मान 30 डिग्री दे रखा है और इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए पूछा हुआ। तो यहाँ से LHS में लेंगे cos 3x और x का मान कितना रखेंगे 30 में। तो यहाँ से cos 10 इंटू 30 10 इंटू 30 हो जाएगा 90। तो cos 90 का मान क्या होता है 0। cos 90 का मान कितना आ गया 0। तो LHS तो क्या आ गया 0। अब हम RHS कॉल करते हैं राइट हैंड साइड। तो RHS बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का मान 30 डिग्री रख देते 4 इंटू cos 30 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30। अब यहाँ से 4 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 का मान हो जाएगा √3/। अब यहां से ये 4। अब इसका हमें क्या करना है होल क्यूब करना है। √3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3। इसका मान हो गया 3√3। 2 का होल क्यूब करेंगे माइनस इनको गुणा किया 3√3/। अब यहां से 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब यहां से क्या है ऊपर बचा 3√3 पटाव में आगे माइनस 3√3/। जब दोनों भिन्नों के अंश समान होते हैं दोनों भिन्न समान होते हैं और बीच में चिन्ह माइनस का होता है तो दोनों को जोड़ने क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि दोनों भिन्नों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों के हर क्या समान तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा 0। जब किसी भी भिन्न का अंश 0 हो जाता है तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। तो ये RHS क्या है 0 RHS क्या है 0 और LHS क्या है 0। तो LHS बराबर क्या होगा RHS। तो ये प्रश्न क्या होगा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में विविध प्रश्नमाला 6 अध्याय 6 में एक प्रश्न आओगे। इसमें हम ले रहे हैं विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला 6 विविध प्रश्नमाला 6 में इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15 और 16। प्रश्न संख्या 15 में सिद्ध करने वाला प्रश्न उसमें प्रश्न दे रखा है 4 कोष्ठक sin स्क्वायर 30 4 कोष्ठक sin स्क्वायर 30 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 बराबर 15/4। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 4 कोष्ठक sin स्क्वायर 23 प्लस cos 60 कोष्ठक माइनस 3 कोष्ठक cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 बराबर 15/4। अब LHS हम लेंगे इसमें LHS क्या है 4 कोष्ठक sin स्क्वायर 23 प्लस cos 60 माइनस 3 कोष्ठक cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90। अब यहाँ से 4 कोष्ठक sin 30 तो इसके अंदर जो sin स्क्वायर 30 है यहाँ पर घात 4 है ये sin की घात 4
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin की घात 4। अब यहाँ से मान लो इसमें जो sin स्क्वायर 30 लिखा था पहले वो sin की घात कितनी 4 है। अब यहाँ पर sin की घात 4 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2 की होल घात हो गई 4 प्लस cos 60 का मान भी होता है 1/-3 cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कोष्टक 1/4 की घात कितनी करनी 4, तो 1 की घात 4 करते हैं तो ये क्या आता है। अब नीचे 2 की घात 4, 2 की घात 4 करेंगे तो उसका क्या 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 2 को पहले हम 2 की घात 4 2 × 2 × 2 सीधा लिखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये 1/16 प्लस 1/-3 1/√2 का होल स्क्वायर 1/-1 का होल स्क्वायर 1। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन 16 और 2 का एलसीएम लेंगे 16, दोनों का एलसीएम आएगा 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 3 × 1/2 में से माइनस का 1 करना, आधा में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 1/2। अब 4 1 प्लस 8 9/16, ये माइनस और माइनस गुणा होने पर हो जाएगा प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/9, 4 का भाग 16 में जाएगा 4, बचा क्या 9/2 प्लस 3/, अब दोनों का यहाँ पर 4 का भाग 16 में गया 4, अब 4 और 2 का एलसीएम लिया हमने क्या है 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को हम 9 से गुणा करेंगे, 1 को 9 से गुणा करने प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 9 प्लस 6 क्या हो गया 15/4। हमने एलएचएस को लिया और हल किया, क्या आ गया आरएचएस आ गया, तो हम क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रश्न क्या था 15, सिद्ध कीजिए कि 4 कोष्टक sin की घात 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 कोष्टक cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 बराबर 15/4। तो हमने ये एलएचएस लिया, बाएं पक्ष से लिया और इसमें sin 30 का मान का 1/2 की घात लिखी 4 प्लस cos 60 का मान का 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 का मान 1/2 का 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 90 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब 1/2 की घात 4 इसका मान होता है 1/16 प्लस 1/2 माइनस 3 कोष्टक 1/√2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों को लघुत्तम लेके हल किया, क्या आ गया 9/16। अब इनको हल किया 1/2 में से -1 किया -1, दोनों माइनस गुणा होके प्लस 3 × 1/2 3/2, 4 का भाग 16 में जाए 4 जाए 9/4 प्लस 3/2, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4 का भाग 4 में जाए 1 को 9 से गुणा करेंगे प्लस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 9 प्लस 6 हो गया 15/4। तो हमने एलएचएस को लेके हल किया, क्या आ गया आरएचएस आ गया, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस। इसके बाद में विभिन्न प्रश्नमाला का अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, सिद्ध कीजिए कि 2 कोष्टक, प्रश्न संख्या 17, सिद्ध कीजिए कि 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45, 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस
6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर बराबर 6। अब इसमें मैंने LHS दे रखा है। LHS हमें दे रखा है 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 7 माइनस 6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब यहां सबसे पहले हम मान रखेंगे cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 7। टेन 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर माइनस 6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 कोष्टक 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 कोष्टक 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 2 कोष्टक। अब यहां पर भी आप बिना लघुत्तम लेके सीधा लिख सकते हैं। कैसे? 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा प्लस 3। आधा प्लस 3 क्या होता है? 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5। 3.5 को क्या लिखते हैं? 7/2। और यदि हम लघुत्तम लेके हल करते हैं तो 3 के बटाव में क्या लिख देंगे? 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 का भाग 2 में जाएगा। 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 1 का भाग 2 में जाएगा। 2 को हम 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6 कोष्टक 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 प्लस 6 7 माइनस 6 3 माइनस 2 1/6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पर बचा 7 माइनस 1 7 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। हमने LHS को लेकर हल किया, आंसर क्या आ गया? 6। यानी कि क्या आ गया? RHS क्या आ गया? RHS। ये क्या है? RHS। तो हम क्या लिखेंगे? LHS बराबर क्या है? RHS। LHS और RHS दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में पहले हम LHS को लेकर हल करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा। और यदि RHS वाले पद में भी कुछ मान दे रखे हैं और बराबर नहीं आ रहा तो RHS वाले को भी क्या करते हैं? हल करते हैं, तब जाकर LHS और RHS दोनों क्या बराबर। अब 2 और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन वो बता रहा हूं। वैसे एग्जाम्पल था उसी प्रकार के 2 प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न तो है कि tan a प्लस b बराबर √3। tan a प्लस b बराबर √3 और cot a माइनस b बराबर √3। cot a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो इसमें मान किसका ज्ञात करना है आपको? a और b का मान। एक प्रश्न ये हो गया जिसमें आपको क्या करना है? a और b का मान। दूसरा प्रश्न कि sin a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b
टेन ए माइनस बी बराबर रूट 3। उसमें भी हमें क्या करना है, ए और बी दोनों के मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें हम मान ज्ञात करें, तो इसमें हम ए और बी के मान ज्ञात करें। पहले हम लिख देते हैं टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3। टेन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, रूट 3 दे रखा है। अब हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेन के अंदर रूट 3 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो हम देखते हैं टेन 60 का, टेन 60 का मान कितना होता है, रूट 3। तो हम क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 किसका मान होता है, टेन 60 का। दोनों तरफ से टेन कैंसिल, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 लिख दिया हमने, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3। अब रूट 3 का मान टेन के अंदर कितने डिग्री का होता है, देखते हैं 60 से, तो रूट 3 है, वो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। दोनों तरफ से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब दूसरा है cot a माइनस बी बराबर रूट 3। cot a माइनस बी बराबर रूट 3। अब cot के अंदर यदि हम देखते हैं, टेन के अंदर तो रूट 3 मान किसका था, 60। तो cot के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। cot के अंदर मान क्या हो जाएगा, उल्टा। तो cot के अंदर रूट 3 किसका मान होता है, cot 30 का। किसका मान होता है, cot 30 का। तो cot a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, cot 30। cot a माइनस बी बराबर क्या होगा, cot 30। दोनों तरफ से cot कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30। इसे हम क्या लेंगे, समीकरण। अब हम क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। दोनों को हम जोड़ेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, विपरीत चिन्ह। a और a क्या हो जाएगा, 2। 60 प्लस 30 क्या होगा, 90। 2a बराबर कितना आ गया, 90। यदि यहां से हम a का मान निकालते हैं, 2 गुना में किसमें चला जाएगा, भाग में, 90/2। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 45। यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 45। a बराबर कितना आ गया, 45। अब हम a का मान समीकरण 1 या 2 में से आपकी जिस समीकरण में रखने की इच्छा होती है उसी समीकरण में रख सकते हैं। b का मान समान है। अब हम क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखें। a का मान समीकरण 1 में रखने, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ। तो a का मान कितना हो गया, 45 प्लस b बराबर 60। अब यहां से b बराबर 60, 45 उधर जाएगा माइनस का 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। a का मान तो कितना आ गया, 45 डिग्री। b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ये दोनों मान हमें क्या करने थे, ज्ञात करने थे। दोनों a और b के मान भी क्या है, न्यूनतम। 45 और 15 डिग्री दोनों क्या, न्यूनतम। यह तो प्रश्न था टेन a प्लस बी बराबर रूट 3, cot a माइनस बी बराबर रूट 3। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले लेते हैं, वो है sin a प्लस बी बराबर 1, tan a माइनस बी बराबर रूट 3। ऐसे किसी भी प्रकार से मन से प्रश्न बना के उसको हल कर सकते हैं। अब यहां से sin a प्लस बी बराबर है 1, sin a प्लस बी बराबर। अब सीधा पता चल रहा है साइन के अंदर 1 मान कितने डिग्री का होता है, साइन 90 का होता है। तो यहां से साइन a प्लस b बराबर हो जाएगा 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 90। तो यहां से a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 90। a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। और इसको क्या नाम देंगे, समीकरण 1। अब उसके बाद में tan a माइनस b बराबर रूट 3, tan a माइनस बराबर रूट। अब टेन में बार बार प्रश्न आ गया तो सीधा याद हो गया, सोचने की आवश्यकता नहीं कि टेन a माइनस बी बराबर रूट 3 है। तो रूट 3 का मान टेन में कितने डिग्री का होता है, टेन 60 का होता है। तो यहाँ से टेन a माइनस
बराबर √3, तो tan 60 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और उसे समीकरण नाम क्या लेंगे, दो समीकरण प्राप्त होगी, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 60। अब हम क्या करते हैं, तरीका ये कि समीकरण 1 प्लस 2 से या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, a माइनस बी है 60, दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, a प्लस a हो गया 2a, 90 प्लस 60 हो गया 150। अब यहाँ से हमें a का मान निकालना है, 2 गुना में भाग में जाएगा 150 बटा 2, तो यहाँ से a का मान आ गया 75, a का मान कितना है 75, a का मान 75 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इधर देखो a का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1, a का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रख लें, a का मान समीकरण 1 में रख लें, 1 में रखेंगे, a का मान आया 75 डिग्री, तो 75 प्लस b बराबर हो जाएगा 90, 75 उधर जाएगा तो b बराबर 90 माइनस 75, तो b बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 75 डिग्री, b का मान कितना आ गया 15 डिग्री, जो दोनों ही कोण क्या है न्यून कोण। तो ये दोनों प्रश्न थे जो किताब के अंदर न तो उदाहरण में न प्रश्नावली में दिए हुए, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है इसी प्रकार का, और 2 ये अन्य क्वेश्चन हो गए। तो अध्याय 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके उदाहरण, प्रश्नावली और विविध प्रश्नमाला पूरी होगी। अब हम कल से अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण शुरू करेंगे।